लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल मंजूर होने के बाद राज्यसभा के टेबल पर रखा जाएगा बिल मंजूर होने पर मुल्क भर में जश्न का माहौल। बिल की हिमायत में 454 और मुखालफत में पड़े महज 2 वोट। वजीर आजम ने कहा, नारी शक्ति वंदन बिल से सियासी अमल में खवातीन की मजीद बढ़ेगी हिस्सेदारी। दूसरी तरफ वजीर दाखिला ने कहा, इस बिल से खवातीन की जेर क़यादत तरक्की का सफर होगा शुरू। लोकसभा में चंद्रयान-3 की कामयाबी और खलाई शोबे में भारत की दीगर हुसूलियाबियों पर होगी बहस। वहीं राज्यसभा में मनसूखी और तरमीमी बिल 2023 ने इस डाकघर बिल 2023 है फहरिस्त बंद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज यूपी की पहली बैनुल-अक़वामी तिजारती नुमाइश का ग्रेटर नोएडा में करेंगे इफ्तिताह। 21 से 25 सितंबर तक जारी रहेगा ट्रेड शो। मध्य प्रदेश के खजुराहो में G20 की चौथी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आज होगी शुरू। मीटिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडे की तरजीहात को दी जाएगी हतमी शक्ल। खेलों में 19वें एशियाई खेलों के खवातीन क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल में भारत के खिलाफ मलेशिया ने टॉस जीतकर किया गेंदबाजी करने का फैसला। फुटबॉल और सेलिंग में भी भारतीय खिलाड़ी उतरेंगे मैदान पर। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल मंजूर होने के बाद मुल्क भर में जश्न का माहौल है। लोकसभा ने नए पार्लियामेंट हाउस में आइन के 182वें तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। लोकसभा और रियासती असेंबलियों में कुल नशिस्तों का 1/3 खवातीन के लिए रिजर्व करने का इंतजाम है। इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन एक्ट है। बिल पर वोटिंग के दौरान 554 अरकान पार्लियामेंट ने बिल के हक में, जबकि 2 अरकान ने इसकी मुखालफत में वोट दिया। प्रस्ताव संख्या की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। यथा संशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल की मंजूरी पर खुशी का इजहार करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा, लोकसभा में 128वीं आईनी तरमीमी बिल 2023 को इस तरह की बेमिसाल हिमायत के साथ मंजूर होने पर बहुत खुशी हुई। मैं उन तमाम जमातों के मेंबरान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस बिल की हिमायत में वोट दिया। नारी शक्ति वंदन एक्ट एक तारीखी कानून है जो खवातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिश को मजीद तक़वियत देगा और हमारे सियासी अमल में खवातीन की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को यकीनी बनाएगा। और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि खवातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी के साथ ही खवातीन की क़यादत में तरक्की का आगाज़ होगा। उन्होंने कहा कि बिल पॉलिसी साजी में खवातीन की शिरकत को यकीनी बनाएगा। अमित शाह ने कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाना बहुत सी पार्टियों के लिए सियासी मसला हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सियासी मसला नहीं है बल्कि इसका वर्क कल्चर है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में इस हुकूमत की तश्कील के बाद से खवातीन के तहफ़्फ़ुज़, वक़ार और शिरकत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई है। जन धन अकाउंट की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि खातादारों में 70% खवातीन हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में 11 करोड़ 72 लाख बैतुल खला बनाए गए हैं जो खवातीन की बाइख्तियारियत को जाहिर करते हैं। अमित शाह ने कहा कि खवातीन के लिए 3 करोड़ घर बनाए गए हैं और 12 करोड़ घरों को नल के पानी की सहूलत से जोड़ा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 3 करोड़ खवातीन को फायदा पहुंचाया गया है। मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी ने भी लोकसभा में खवातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी को एक तारीखी कदम करार दिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये बिल राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। डीटी न्यूज़ के नुमाइंदे नीरज सिंह ने मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी से खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी इस समय हमारे साथ हैं। मैडम, लोकसभा से महिला आरक्षण बिल पास हो गया। आज का दिन भारतीय महिलाओं के लिए कितना बड़ा दिन है? आज का दिन भारत के हर उस वर्ग के लिए उत्सव का दिन है
जो मातृशक्ति को संवैधानिक तौर पर सशक्त होने देखना चाहता था। ये उत्सव का निश्चित रूप से उन महिलाओं के लिए भी दिन है जिन्होंने वर्षों से इस राजनीतिक संघर्ष को होते देखा। ये आभार वंदन का दिन है कि राष्ट्र सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने करकमलों द्वारा इतिहास को रचा। संकल्प लिया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि इस नए भवन में इतिहास रचा जाएगा। उस संकल्प को साकार किया, सिद्धि तक पहुंचाया। आज लोकसभा में पहला पड़ाव पार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बहुत आभार और देश की बहनों का अभिनंदन। कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि ये हमारा बिल है, हम लेके आए थे, लेकिन वोटिंग के समय सोनिया गांधी जी उपस्थित भी नहीं। उनका बिल नहीं था, इसलिए शायद श्रीमती गांधी भी नहीं आई, क्योंकि तब तक पर्दाफाश हो चुका था कि बिल की सच्चाई क्या है। जो प्रस्ताव सोनिया गांधी जी ने दिया उसके हिसाब से तीसरा जो जनरल इलेक्शन होता, उस प्रस्ताव के अनुसार दलित समाज, आदिवासी समाज या सामान्य समाज की महिलाएं भी चुनाव नहीं लड़ पाती रिजर्वेशन के माध्यम से। तो सोनिया गांधी जी ने एक ऐसा प्रस्ताव किया जिससे महिलाओं के साथ पक्षपात होता, महिलाओं के अधिकारों का हनन होता। इसलिए मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने हर वर्ग की महिला के सम्मान की संवैधानिक संरक्षण इस बिल के माध्यम से की। कल राज्यसभा में ये पारित होकर देश में कानून बनेगा। उसके लिए पहले से और पुनः मैं प्रधानमंत्री मोदी का आभार और बहनों को बहुत बहुत बधाई। स्पेशली जो आगामी हमारी आने वाली बेटियों की पीढ़ी है जो कल की नेता बनेंगी, उनके लिए तो आज दिवाली से कम नहीं। लोकसभा में जैसा समर्थन मिला, उम्मीद है राज्यसभा में वैसा ही समर्थन मिलेगा। मोदी है तो मुमकिन है। चलिए, ये थी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी। कह रही थी कि जिस तरीके से लोकसभा से ये बिल पास हुआ है, एक ऐतिहासिक दिन है भारतीय महिलाओं के लिए, और उन्हें उम्मीद है कि जैसा समर्थन लोकसभा में मिला है वैसा ही समर्थन राज्यसभा में मिला है। कैमरामैन संदीप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। लोकसभा में खवातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी पर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट लॉकेट चटर्जी ने भी कहा कि अब खवातीन भी मुल्क की पॉलिसी बनाने में हिस्सा लेंगी। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में एक्चुअली महिला लोगों को विचार मिला और देश का नीति तैयार होने में भी महिला लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में खवातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी को एक तारीखी कदम करार दिया है। उन्होंने इस बिल को पीएम नरेंद्र मोदी की दूरअंदेशी से ताबीर किया है। डीडी न्यूज के नुमाइंदे नीरज सिंह ने मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर से बातचीत की। इस समय हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं। सर, कितना बड़ा दिन, क्योंकि लोकसभा में पहली बार महिला आरक्षण बिल पास हुआ है। देखिए, मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं मोदी जी के नेतृत्व का, जो आज तक कोई साहस नहीं कर पाया था और प्रयास भी पहले वालों के अधूरे ही रहते थे। इस बार प्रयास ही नहीं, प्रयासों से सिद्धि की ओर ले जाने का काम भी हुआ है और 454 वोट पक्ष में और 2 विरोध में पड़े, यानी कि 2/3 बहुमत से ज्यादा वोट मिले हैं। और नारी शक्ति को वंदन करने के लिए, महिला नेतृत्व विकास को बल देने के लिए जो बार बार नरेंद्र मोदी जी ने अन्य क्षेत्रों में काम किए, अब उनको एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण मिलेगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक कदम है, सफलता है, जिसके लिए मैं सभी माननीय सांसदों का आभार प्रकट करता हूं। वहीं पे मोदी जी को नेतृत्व देने के लिए उनका धन्यवाद। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, जो बता रहे थे कि सभी दलों का इस बिल को लेकर समर्थन प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया कि सोनिया गांधी जिस समय वोटिंग हो रही थी उस समय उपस्थित नहीं थी। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने भी इस बिल को तारीखी करार दिया। It's a historic day because the long pending issue, which was a burning issue for everybody, has finally been cleared by Lok Sabha. The People's House has cleared it, and now the major part is over. लोकसभा में खवातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी पर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि पीएम मोदी की क़यादत में खवातीन रिजर्वेशन बिल मुल्क की खवातीन को तोहफे के तौर पर दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के महिलाओं को एक गिफ्ट लोकसभा में, वैसा ही विधानसभा में जो रिजर्वेशंस का गिफ्ट दिया गया है।
महिला रिजर्वेशन बिल। मैं देश के महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। लोकसभा में खवातीन रिजर्वेशन बिल मंजूर होने पर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट राज्यवर्धन राठौर ने कहा है कि एक तारीखी बिल और तारीखी लम्हा है। 2014 के बाद से खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक वजीर आजम मोदी की कई पॉलिसियां रही हैं। ऐतिहासिक बिल है, ऐतिहासिक क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद कि 2014 से लगातार उनकी अनेक नीतियां ऐसी रही जो महिलाओं को सशक्त कराए भारत के अंदर। तो एक नया युग है, नए भारत की तैयारी है। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल 2023 के पास होने के बाद बिहार के पटना की खवातीन में जश्न का माहौल है। खवातीन ने इसको बाइख्तियार बनाने की सिमत में एक संग मील करार देते हुए कहा है कि इससे उन्हें मजीद तक़वियत मिलेगी और माशरे में उनकी शराकतदारी में भी इजाफा होगा। आपको क्या कहना है इस विधेयक पर? एक तो बहुत ही ज्यादा बहुमत से पारित हुआ है, विपक्ष में केवल 2 वोट पड़े और ये बड़ी खुशी की बात है, खास तौर से महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के अधिकारों में आप क्या देखती हैं, किस तरह से वृद्धि होगी? महिलाओं के अधिकारों में बहुत तरह से वृद्धि होगी। जैसे पहले महिलाओं को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में गाँव में ये अधिकार था, लेकिन अब हमारी महिलाएं नेशनल फ्रंट पे हम सभी को रिप्रेजेंट करेंगी। अगर संसद की बात की जाए तो जहां अभी हमारे यहाँ 81 महिला सांसद है, तो अब ये बढ़ के 181 सांसद हो जाएंगी। तो ये नंबर ही बता रहा है कि ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में कितना महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है और इसके लिए हम सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। नारी शक्ति वंदन विधेयक पास हो गया है, लोकसभा ने भारी बहुमत से पास कर दिया है, तो कैसा लग रहा है आपको? जी, ये विधेयक पास हो गया तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जहां संसद में पहले महिलाओं की जो सदस्य संख्या थी वो 81 थी, अब इसके बाद जो है वो 181 के आसपास हो जाएगी। तो महिलाएं जो है वो उनकी भागीदारी जो है वो राजनीति में बढ़ जाएगी। वो बेहतर तरीके से अपने प्रॉब्लम्स रख सकेंगी और न रख पाएंगी बल्कि वो उस पर वोटिंग भी कर सकेंगी। इसके साथ ही जो कहीं पंचायतों में जो प्रधानपति का कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे संसद में जाके ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पे वो खुद प्रेजेंट होंगी। तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। तो इनका कहना है कि जो प्रधानपति का पद है, जैसा कि हम जानते हैं संविधान के 73वें संशोधन के तहत जो त्रिस्तरीय पंचायतें हैं वहाँ 33% आरक्षण पहले से लागू है, लेकिन महिलाओं को जितना सामने आना था वो नहीं आई है, क्योंकि उनके पति ही उनकी बिहाफ पे सारा काम करते हैं। इतना साल के बाद अगर ये बिल पास हुआ है तो बहुत खुशी की बात है। महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। महिला हर क्षेत्र में जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं उनको और ये प्रोत्साहित होगी कि हाँ सर, हमारी सरकार हमारे साथ है। इसलिए पूरे देश की महिलाएं बहुत ही गर्व महसूस करेगी कि अब महिलाएं राजनीति में भी इंटरेस्ट लेंगी। महिलाएं जो है वो उनकी भागीदारी जो है वो राजनीति में बढ़ जाएगी। वो बेहतर तरीके से अपने प्रॉब्लम्स रख सकेंगी और न रख पाएंगी बल्कि वो उस पर वोटिंग भी कर सकेंगी। इसके साथ ही जो कहीं पंचायतों में जो प्रधानपति का कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे संसद में जाके ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पे वो खुद प्रेजेंट होंगी। तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। महिलाएं हर क्षेत्र में आने लगी हैं और खुद मुख्तार बनने लगी हैं, कॉन्फिडेंट आ गया है और पहले से हमारा देश बहुत बेहतर हुआ है। और गुजारिश है हमारे नरेंद्र मोदी जी को कि इसको जल्दी से नाफिज कर दिया जाए और 33% से बढ़ाकर 50% पे भी कर दिया जाए, क्योंकि हमारी भी आबादी अधिक है। नारी शक्ति वंदन बिल 2023 यानी खवातीन रिजर्वेशन बिल के लोकसभा में 100 वोट से मंजूर होने के बाद पूरे मुल्क में जश्न का माहौल है। लोकसभा में बिल की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ की खवातीन ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। संसद में इतिहास बना है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास हुआ है और लखनऊ की महिलाओं ने बेहद ही खुशी जताई है। आइए सीधे बात करते हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कितना ऐतिहासिक है ये क्षण, आइए जानते हैं। हमारे मोदी जी जो कर रहे हैं हम महिलाओं के लिए, उसके लिए हम लोग उनका तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन आभार कर रहे हैं। और ये विधेयक जो है जो पास हुआ है आज, 2 वोट सिर्फ उनके विरोध में आए हैं, बाकी सब जो है उनके समर्थन में आए। ये भी बहुत खुशी की बात है कि हम लोग ने बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारे लिए इतना बड़ा दिन हुआ है। 19 सितंबर एक ऐतिहासिक दिन बन गया है जो कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा ये दिन। मोदी जी आए हुए हैं तब से महिलाओं को बहुत सम्मान हुआ है। उन्होंने अनेक प्रकार के महिलाओं के पक्ष में विकास के कार्य किए हैं
और हम महिलाएं मातृशक्ति की तरफ से हम मोदी जी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आने वाले टाइम में भी उनसे महिलाएं बहुत उम्मीद बनाए रखती हैं। मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम महिलाओं के बारे में इतना कुछ सोचा और हमें इतना आगे ले जाने का मौका दिया। महिलाओं का आरक्षण होने से काफ़ी बदलाव होगा, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए स्थान मिलेगा और 8 बार ये जो है रिजेक्ट करने के बाद में 9वीं बार पास हुआ है विधेयक। इसके लिए जो है बहुत बहुत आभार है मोदी जी का। हम माननीय मोदी जी को हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हम महिलाओं को आरक्षण दिया है और हम महिलाएं आत्मनिर्भर हुए हैं। देश के लिए जो भी जितना भी बढ़ रहे हैं हम लोग महिलाएं बहुत आगे जा रहे हैं मोदी सरकार की वजह से। राजनीति में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। महिलाएं जिस तरह से अपने घर को संवारती उसी तरह देश को संवारेंगी और महिलाएं बहुत ही सशक्त होंगी। सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो विधि के क्षेत्र में 33% महिलाओं को आरक्षण देकर एक संसद में हम लोगों की संख्या बढ़ाई। इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करती हूँ। सबसे पहले मैं मोदी जी का सारी महिलाओं की तरफ से जो सबके चेहरे में देखो एक अलग सी खुशी नजर आ रही है और सारी भारत की सारी महिलाओं की तरफ से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। जो मोदी सरकार ने और मोदी जी की सोच ने महिलाओं के लिए कि आज तक किसी सरकार ने और किसी भी पार्टी ने कभी इतना महिलाओं के लिए नहीं सोचा है। भारत विश्व गुरु बनने की तरफ एक कदम और अग्रसर हुआ है। हम महिलाओं में बहुत खुशी है, बहुत सम्मान है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी महिलाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोगों के बारे में सोचा। महिलाओं ने बहुत ही खुशी जताई है और ये माना है कि देश की राजनीति में इतिहास का दिन है आज और युग परिवर्तन का दिन है आज। और निश्चित रूप से महिलाएं सशक्त हो रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं और 33% आरक्षण के बाद भारतीय राजनीति का चेहरा बदलेगा। कैमरामैन आशुतोष के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। और अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा में आज चंद्रयान 3 की कामयाबी और खलाई शोबे में भारत की दीगर कामयाबियों पर बहस की और एडवोकेट्स तरमीमी बिल 2023 को फहरिस्तबंद किया गया है। वहीं राज्यसभा में मनसूखी और तरमीमी बिल 2023 को फहरिस्तबंद भी किया गया है, जिसके तहत इस बिल को लोकसभा से मंजूर शुदा शक्ल में ऐवान में लाया जाएगा। पोस्ट ऑफिस बिल 2023 भी फहरिस्तबंद है। इसके अलावा उम्र दाखिला, तालीम, सियाहत, सेहत, खवातीन, बच्चों के खेल के महकमों से मुतालिक पार्लिमानी कमेटियों की रिपोर्ट्स ऐवान की मेज पर रखी जाएंगी। सदर द्रौपदी मुर्मू आज ग्रेटर नोएडा में यूपी के पहले बैनुल-अक़वामी ट्रेड शो का इफ्तिताह करेंगी। ये तिजारती नुमाइश आज से 25 सितंबर तक जारी रहेगी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 में उत्तर प्रदेश के 2000 से ज़्यादा नुमाइशकंदगान अपनी मसनूआत की नुमाइश करेंगे। इसमें रियासत के दस्तकारों के जरिए तैयार करदा मसनूआत के साथ साथ नए कारोबारी अफराद की ज़ियारत को पूरी दुनिया के खरीदारों तक पहुँचाने की कोशिश भी की जाएगी। इसके अलावा यूपी के 12 शहरों की बेहतरीन दस्तकारियों को भी बैनुल-अक़वामी ट्रेड शो कॉम्प्लेक्स के हॉल ऑफ टाउन एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में दिखाया जाएगा। इसके अलावा रियासत में मौजूद सेहत और तंदुरुस्ती के शोबे की मजबूत बुनियाद को भी इस तिजारती नुमाइश के जरिए दुनिया भर के खरीदारों के सामने पेश किया जाएगा। बात करते हैं G20 की। भारत की G20 सदारत में चौथे G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 रोज़ा मीटिंग आज से खजुराहो में शुरू होगी। भारत की G20 की सदारत में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की आखिरी मीटिंग होगी। इसमें G20 के रुकन ममालिक, मेहमान ममालिक और भारत की तरफ से मदऊ बैनुल-अक़वामी तंजीमों के 54 से ज़्यादा नुमाइंदे शामिल होंगे। ये फोरम IWG की पिछली 3 मीटिंगों के दौरान होने वाली बातचीत को जारी रखते हुए अहम मसाइल पर गौर व ख़ौस करेगा। इस मीटिंग की मेज़बानी और सदारत वज़ारत ख़जाना करेगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील शरीक चेयरमैन के तौर पर काम करेंगे। मुख्तलिफ सरकारी मीटिंगों के साथ साथ 2 रोज़ा इजलास के दौरान मंदूबीन के लिए कई सकाफ़ती प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद किए जाएंगे। बिहार के आरा जिले के रहने वाले कुमार प्रशांत नामी नौजवान ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे परेशान हाल लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने पानी पर तैरता हुआ एक घर बनाया है जिसमें कोई भी अपने पूरे खानदान के साथ आराम से रह सकता है, खेती बाड़ी कर सकता है और सैलाब के खतरे से खुद को बचा भी सकता है। सैलाब के वक्त लोग
नकल मकानी करते हैं और जब वापस आते हैं तो ना उनके पास रहने के लिए मकान होता है और ना ही रहने के लिए कोई सामान बचता है। ऐसे में लोगों को अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करनी पड़ती है। बिहार के आरा ज़िले के रहने वाले कुमार प्रशांत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे परेशान हाल लोगों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने पानी पर तैरता हुआ घर बनाया है जिसमें कोई भी अपने पूरे खानदान के साथ आराम से रह सकता है, खेती बाड़ी कर सकता है और सैलाब के खतरे से खुद को बचा भी सकता है। उन्होंने बताया कि करतपुरा के घाटगंगा में तैरते घर की तामीर शुरू हो चुकी है और अब ये 1 माह के अंदर मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा। हम लोग ये बना रहे हैं तो इस पे आप देखेंगे कि कहीं मिट्टी का यूज हो रहा है, कहीं पे चूने का यूज हो रहा है, गोबर का यूज हो रहा है, ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज हो रहा है, क्योंकि ट्रेडिशनल हमारे जो भी पूर्वज थे वो एक टाइम टेस्टेड टेक्निक पे काम करते थे। तो जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन का मेथड है, जो भी चीज़ें हैं वो सारे टाइम टेस्टेड हैं। मिट्टी का घर बनना और पूरे दुनिया में है, ऐसा नहीं कि केवल इस बेल्ट में, पूरे दुनिया में हुआ है। इस घर को बनाने के लिए गाय का गोबर, मिट्टी और भूसा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सेट की मोटाई सिर्फ 100 ग्राम है और ये आम सेट से काफी बड़ा है। ऐसी सूरत हाल में इसको इस तरह से बनाया गया है कि माहौल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और इसका घरेलू असर भी बरकरार रहेगा। उन्होंने बताया कि इस घर में उन्होंने जो कुछ भी इस्तेमाल किया है वह सब कुछ जंगल में ही आसानी से दस्तयाब है, इसलिए इसको ना तो डीजल और पेट्रोल की ज़रूरत है और ना ही इसके अंदर कार्बन के अखराज को फ़रोग मिलता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस घर को पेंट के खाली ड्रम, इंजन ऑयल वगैरह, मिट्टी और गाय के गोबर से तश्कील दिया है। घर की शक्ल को बरकरार रखने के लिए लोहे के जाविये भी इस्तेमाल किए गए हैं। हर साल आने वाला जो बाढ़ है वो कुछ महीने लोगों का ले लेता है, फिर उसको रिपेयर करने में कुछ और महीने ले लेता है। तो अगर पूरे एक मास स्केल पे देखें तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो हर साल 2 से 3-4 महीने जो है उनका व्यर्थ जाता है। ओवरऑल समझिएगा तो ये केवल बाढ़ से बचने का तरीका नहीं, ये एक लाइफ का एक्सपेरिमेंट है कि पानी पे लाइफ कैसा होगा। कई ममालिक के लोगों की मदद करने वाले लोग इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता हैं। इस घर की तामीर में उनकी मदद करने वालों में कनाडा के बैन, नीदरलैंड के कॉन एल्थस, जर्मन के एंड्रस मुलर, इजराइल के अहमद, बर्लिन के अन्ना जैसे कई नाम शामिल हैं जो अपने इश्तराक से उनकी मदद कर रहे हैं। वो इस मुहिम में काफ़ी लोगों से मदद ले रहे हैं और अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने गैर मुल्की दोस्तों, मकामी साथियों और अपनी मर्जी और अपनी विल पावर का इस्तेमाल करते हुए पानी पर तैरता हुआ ये घर बनाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DT न्यूज़। और आइए अब नजर डालते हैं आलमी खबरों पर। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग में बुध को एक नया मोड़ आया। अज़रबैजान ने नागोर्नो काराबाख से अलग होने वाले इलाके पर अपना मुकम्मल कंट्रोल का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही आर्मीनिया ने कई हफ्तों से जारी जंग के खात्मे के लिए जंगबंदी पर रजामंदी भी जाहिर कर दी है। अज़रबैजान ने दावा किया है कि उसकी अफवाज ने नागोर्नो काराबाख में 60 से जायद फौजी अड्डों पर कब्जा कर लिया है। जंगबंदी का ऐलान करते ही आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने कहा कि जंगबंदी पर इत्तफाक के बाद जंगज़दा इलाकों में कशीदगी में कमी आई है। दरहकीकत अभी चंद रोज़ कबल अज़रबैजान ने यह शर्त रखी थी कि जंगबंदी उसी सूरत में होगी जब काराबाख के तमाम अलहदगी पसंद अपने हथियार डाल देंगे। अगली खबर, सऊदी अरब के वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि उनका मुल्क इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की सिमत में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एक इंटरव्यू में मोहम्मद बिन सलमान ने खबरदार किया कि अगर ईरान जौहरी हथियार बनाता है तो वो भी जौहरी हथियार बनाएंगे। ये इंटरव्यू ऐसे वक्त में सामने आया जब अमरीकी सदर जो बाइडन सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिश कर रही हैं। मज़ाकरात में फ़िलिस्तीनियों के लिए इसराइली रियायतें और अमरीकी सलामती की ज़मानतें नीज़ रियाद की तरफ से मांगी गई सिविलियन न्यूक्लियर इमदाद पर बातचीत शामिल है। और साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में होने वाले सदारती इंतखाबात की तैयारियां तेज़ कर दी हैं। आयोवा के वोटरों से खिताब करते हुए ट्रंप ने अमरीकी सदर जो बाइडन को तनकीद का निशाना बनाया। ट्रंप ने ईरानी और अमरीकी कैदियों के तबादले में ईरान को फंड्स जारी रखने के बाइडन इंतजामिया के फैसले को गलत बताते हुए तनकीद का निशाना बनाया। ट्रंप ने कहा कि अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने आयोवा के किसान को चीन से तिजारती मराद हासिल करके माशी फ़वाइद फराहम किए। उन्होंने अपने हामियों पर जोर दिया कि वो 15 जनवरी को आयोवा कक्स में वोट डाले और पेशनगोई की कि वो तारीखी वोट से जीत हासिल करेंगे। रिपब्लिकन नामजदगी के लिए पहला अहम मुकाबला जनवरी 2024 में आयोवा में ही होगा। जमहूरिया कांगो के सदर फेलिक्स त्शिसेकेदी ने बुध को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया। अपने खिताब में कांगो के सदर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान की तादाद को बढ़ाया जाए और अफ्रीका को सलामती कौंसिल में 2 नशिस्तें दी जाएँ। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से कांगो में क़याम अमन के लिए तैनात अक़वाम मुत्तहिदा के इस्तेहकाम मिशन
की फ़ौज को भी हटाने का मुतालबा किया है। दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की ख़ुसूसी करारदाद की मंजूरी के बाद वजूद में आने वाला मोनास्को अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम दुनिया के सबसे बड़े मिशनों में से एक है। मोनास्को का मतलब हत्फ़े कॉन्गो में बरसों से जारी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करना है। और नाज़रीन, पेश दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। उर्दू अखबारात के जायज़े में जो सबसे अहम सुर्खी सभी अखबारात ने सफ़े अव्वल पर ली है वो है ख़वातीन रिजर्वेशन बिल से मुतालिक। पहली सुर्खी इनक़लाब से ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर लोकसभा ने मोहर लगाई। बिल के हक़ में सिर्फ ज़्यादातर वोट पड़े, जबकि मुखालफत में सिर्फ 2 ही वोट पड़े हैं। सौती वोट से इस बिल को पास किया गया है। ख़वातीन में पूरे मुल्क में जश्न का माहौल इस बिल पर। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अगली सुर्खी ख़वातीन रिजर्वेशन बिल ज़माना बदलने वाला है, अमित शाह का बयान। और ख़वातीन रिजर्वेशन बिल को जल्द से जल्द नाफिज किया जाए, सोनिया गांधी। इसके बाद की खबर हिंदुस्तान एक्सप्रेस, कनाडा में रहने वाले हिंदुस्तानियों के लिए एडवाइजरी जारी की। हुकूमत हिंद ने एहतियात बरतने की अपील की। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। केरला में निपा वायरस की दूसरी लहर का खदशा, इंतज़ामिया पूरी तरह से तैयार। आगे बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। और हिंद अमेरिका नई शराकतदारी का आगाज़, बाहिमी ताउन के कई शोबों में आपस में आगे बढ़ने का अज़्म। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में इंतखाबात के पेश नज़र सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो गई हैं और सियासी हलचल में इजाफा हुआ है। अगली सुर्खी, नए पार्लियामेंट के बाद अब यूपी असेंबली की नई इमारत बनेगी। और इसके बाद अब नज़र डालेंगे खेल के मैदान पर। एशियाई खेलों के बाज़ाब्ता आगाज़ से कबल कुछ मुकाबले शुरू हो चुके हैं। खेलों के आगाज़ से कबल ख़वातीन क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से जारी है। मलेशिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने अपनी इनिंग में 2 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाए हैं। एशियन गेम्स में ख़वातीन के क्रिकेट टूर्नामेंट में 8 टीमें तमगों की दौड़ में हैं। ICC विमेंस T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में सरफहरिस्त 4 टीमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को टॉप सीड किया गया है। वो बराह रास्त क्वार्टर फाइनल मरहले से अपनी मुहिम का आगाज़ करेगी। एशियन गेम्स का बाज़ाब्ता आगाज़ 23 सितंबर से होगा, ताहम कुछ मुकाबले शुरू हो चुके हैं। आज रोइंग, कश्तीरानी, मर्दों के फुटबॉल और ख़वातीन के फुटबॉल में भी भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। मर्दों के फुटबॉल में भारतीय टीम का ग्रुप मरहले में बांग्लादेश से मुकाबला होगा। चीन से हारने के बाद भारत को मेडल की दौड़ में रहने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीतना होगा। साथ ही भारतीय खवातीन की फुटबॉल टीम भी शाम 5 बजे से एक्शन में नजर आएगी। खवातीन फुटबॉल के ग्रुप मरहले में भारत का मुकाबला चीनी ताइपे से है। उधर वॉलीबॉल में भारतीय मर्दों की वॉलीबॉल टीम ने बुध को हांगझो में एशियाई खेलों के नॉकआउट राउंड में पहुंचने के लिए जनूबी कोरिया को 5 सेट के सनसनीखेज मुकाबले में 2-3 से हरा दिया। भारत ने 2 घंटे 38 मिनट तक जारी रहने वाले अपने आखिरी ग्रुप सी मैच में 3 बार की चैंपियन कोरिया पर 25-27, 29-27, 20-25, 17-15 से जीत हासिल की। मंगल को कंबोडिया के खिलाफ 3-0 की जीत के बाद भारत ने कल 5 पॉइंट्स हासिल करते हुए अपने ग्रुप में सरफहरिस्त रहने के अज़्म को दोहराया। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।
आदाब।